बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे विश्व के अंदर वर्तमान में ये चर्चा में है। खासकर हमारे भारत के पड़ोसी देश है, तो इस वजह से भारत के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नेपाल के अंदर इस बालेन शाह नाम का कोई नया प्रधानमंत्री बना है जिसने कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पीछे इनके जो दो तात्कालिक कारण रहे, एक तो ये जेन-जेड का जो आंदोलन हुआ था सितंबर 2025 के अंदर नेपाल में, तब इन्होंने कमान संभाली थी, और दूसरा जब ये मेयर रहे अपने कार्यकाल के दौरान तो इन्होंने कई बड़े काम किए, जैसे शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके अलावा कचरा प्रबंधन और जैसे भी सरकारी काम होते थे उनमें पारदर्शिता के लिए बहुत अच्छा काम किया। जैसे मेयर जो उनका निगम होता होगा उसकी लाइव बैठ के इन्होंने शुरू करी, टाइम पर मीटिंग लेना और रिपोर्टों को पढ़ना और खुद ही संभालना, जिससे क्या उनको लगा कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए सारे कामों के अंदर, तो उस वजह से वो प्रसिद्ध हो गए। तो मेयर का चुनाव इन्होंने जीता था 2022 के अंदर। फिर ये जब मेयर रहे थे तो मेयर के दौरान इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इतने क्रांतिकारी कार्य किए थे जिससे जनता प्रभावित हो गई थी। और जब जब जनता प्रभावित हो जाती है वह है नेता के, जब जब जनता नेता की प्रतिभा को पहचान लेती है तब तब वह जीतता है। उसके संघर्ष, उसका कार्य, वो उसको एक ऐसा परिणाम देके जाते हैं जिससे वह बड़े पद पर पहुंच जाता है। ये जब मेयर बने थे तो इन्होंने बहुत सारा काम किया था, जैसे रोड बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, ये अतिक्रमण हटाने का, ये सारे। अब इनके प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, भारी मतों से इनकी पार्टी जीतती। ये मार्च के आखिरी सप्ताह में इन्होंने भी शपथ ली और इन्होंने संभाल लिया। इन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर पढ़े लिखे लोगों को शामिल कर रहा है, बिल्कुल पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई अर्थशास्त्र, जैसे अर्थशास्त्र में पीएचडी करे हुए व्यक्ति को इन्होंने वित्त मंत्री बनाया है। तो ये सारी स्टेप इन्होंने ली है, इसलिए ये पूरे विश्व के अंदर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, और प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद इन्होंने ये बात कही है कि ये वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, कि जो वीआईपी कल्चर होता है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, काफिला लगाया जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पीछे बॉडीगार्ड दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षाएं दी जाती है, उनको कम करने का बात इन्होंने कही है। साथ ही इन्होंने जीरो पेंडेंसी फाइल की बात कही है कि अब कोई भी सरकारी काम है, इस तरह का काम है, तो वो पेंडिंग ना रहे, उसको समय पर किया जाए। पिछले साल जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन जो लड़ा था जिसमें पूरा जेन-जेड इनके साथ था, तो उस आंदोलन के दौरान इन्होंने पूरी गतिविधियां सोशल मीडिया का उपयोग करके भी पूरे देश के अंदर फैलाई थी। तो देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर वो चीजें फैली, तो सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हाथ रहा। और ये वैसे व्यवसाय के अंदर ये शुरू से गाने भी गाते हैं, और ये एक इंजीनियर रहे हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस वजह से उन्होंने जो अच्छी अच्छी डिग्री वाले व्यक्ति है उनको अपने कैबिनेट के अंदर शामिल करा है। पढ़े लिखे, जैसे पीएचडी की हुई, इंजीनियरिंग किया हुआ, और जो विशेषज्ञ हैं उनको बैठाया है अपने मंत्रिमंडल के अंदर। और आने वाले टाइम में ये नेपाल के अंदर आर्थिक जो अर्थव्यवस्था उसको कैसे सुधार सकते हैं, और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इनको लेकर के काम